मोदी सरकार के तीसरे टर्म का बजट आज पेश हुआ, जो कि पहला बजट था जिसको निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पेश किया। अब इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग तरीके से पैसे एलोकेट किए गए, जिसमें रक्षा सेक्टर है, इसके अलावा फिनेंस सेक्टर है। तमाम वो सेक्टर हैं जहां पर अलग अलग तरीके से पैसे का बंटवारा हुआ। लेकिन इसमें खास बात यह है कि स्पोर्ट्स के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया, पिछले साल से कितना ज़्यादा था या कितना कम था, और खेलो इंडिया यूथ स्कीम होती है उसमें कितना पैसा दिया गया, इस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस बार स्पोर्ट्स बजट में मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, यानी आगे आने वाले जो 1-2 साल हैं उसमें कोई बड़ा इवेंट नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत इंक्रीज किया गया है। इस साल के स्पोर्ट्स बजट की बात की जाए तो 3,442.32 करोड़ रुपए इस बार स्पोर्ट्स के लिए एलोकेट किए गए हैं। अब इसमें से अगर हिस्सेदारी देखी जाए तो खेलो इंडिया जो उसकी हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा है। खेलो इंडिया की हिस्सेदारी 900 करोड़ रुपए है, यानी पिछली बार से 20 करोड़ रुपए ज़्यादा। पिछली बार अगर देखा जाए तो 880 करोड़ रुपए खेलो इंडिया के लिए दिए गए थे। अब अगर खेलो इंडिया की बात की जाए, जो लोग नहीं जानते हैं, खेलो इंडिया ये फ्लैगशिप स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, जो कि ग्रास रूट लेवल पर जो स्पोर्ट्स खेलने वाले होते हैं या स्पोर्ट्स के लिए जो सुविधाएं होती हैं, स्पोर्ट्स के लिए जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उसके लिए ये काम करती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इस बार मार्जिनल इंक्रीज़ है, 45.36 करोड़ रुपए का एक इंक्रीज़ है पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से। और अब अगर देखा जाए तो क्योंकि ओलंपिक्स की जो साइकिल है वो अभी अगस्त में ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद अगले 2 साल तक एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे नहीं, तो ऐसे में ये बजट जो है ज़्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं मिला, ज़्यादा कुछ उछाल देखने को मिला नहीं। और अब अगर देखा जाए तो इंडिया में स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, काफ़ी ज़्यादा जागरूकता हो रही है। अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक्स ने एक रिवॉल्यूशन लाया था इंडियन स्पोर्ट्स में, अब धीरे धीरे सरकार का भी नज़रिया स्पोर्ट्स के लिए बदल रहा है। जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की स्टार्टिंग हुई, इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और खेलो इंडिया जो एक स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें आयोजित कराई जाती हैं। खेलो इंडिया समर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसके अलावा खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस, ये भी अलग अलग जगह स्थापित की जा रही हैं। खेलो इंडिया को जो बजट एलोकेट किया जाता है उसमें से ही ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। वहीं जो स्पोर्ट्स बजट है उसमें से नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का भी अगर हिस्सेदारी देख ली जाए तो 340 करोड़ रुपए इसको भी दिए गए हैं। ये भी स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी जो अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं उसको ये एलोकेट करते हैं। वहीं नाडा और एनडीटीएल, नाडा यानी जो डोपिंग के बारे में जो टेस्ट वगैरह करते हैं या डोपिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसको भी अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीके से बंटवारा हुआ है, यानी थोड़ा थोड़ा मार्जिनल इंक्रीज वहाँ पर भी देखा गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट जो है, यूनियन बजट जो पास हुआ है आज, वहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए मार्जिनल इंक्रीज़ है, क्योंकि बड़े कोई इवेंट्स हैं नहीं, तो ऐसे में मार्जिनल इंक्रीज़ देखा जा रहा है। अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर आगे स्पोर्ट्स में ग्रोथ होती है, और पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरीके का प्रदर्शन रहेगा उससे ही आगे पता चलेगा कि 2025 में जो बजट आएगा या 2026 में जो बजट आएगा उसको लेकर सरकार क्या करती है। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।